Hello everyone, welcome to my channel Perfect Education Classes. This is the worksheet for class 4th and the topic is plants around us. इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्लैरिटी की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, आप उसे देख सकते हैं क्योंकि इसमें जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका आंसर आपको उसमें इजीली पता लग जाएगा और वो वीडियो आपको अच्छे समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच फ्लावर इज यूज्ड एज ए वेजिटेबल? वेजिटेबल की तरह से कौन सा फ्लावर यूज किया जाता है? कॉलीफ्लावर। विच इज द नॉन फ्लावरिंग प्लांट? करी लीव्स। करी लीव्स में फ्लावर नहीं आता है। विच फ्लावर इज यूज टू मेक कलर्स? मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड से जो फ्लावर आता है मैरीगोल्ड का, उससे कलर्स बनाए जाते हैं। नेम द फ्लावर दैट ब्लूम्स ड्यूरिंग स्प्रिंग। ये फ्लावर जो है ये स्प्रिंग सीजन में खिलता है। लिली। विच फ्लावर कैन बी सीन थ्रू आउट द ईयर? इसे पूरे साल देखा जा सकता है खिला हुआ। रोज। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द यूजेस ऑफ फ्लावर। फ्लावर के यूज बताने हैं आपको, क्या क्या यूज होते हैं फ्लावर के। डेकोरेशन में यूज किया जाता है फ्लावर को, और मेकिंग परफ्यूम, और भी बहुत सारे यूज होते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो ही लिखे हैं, डेकोरेशन और मेकिंग परफ्यूम। नेम द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट कौन सा होता है? जिसे देख के इंसेक्ट भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो होती हैं उसकी पेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक एंड राइट। डू यू ग्रो प्लांट्स इन योर हाउस? यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। आपको खुद करना है इसे। इसका आंसर नहीं लिखा है मैंने इसमें। आप अपने अपने घर को देखिए और बताइए इसमें, डू यू ग्रो प्लांट्स इन योर हाउस? हु लुक्स आफ्टर द प्लांट्स इन योर हाउस? घर में प्लांट्स की देखभाल कौन करता है? नेम टू ट्रीज दैट ग्रो इन योर नेबरहुड। आपके पड़ोस में जो दो पेड़ कोई ऐसे उग रहे हों, वो दो पेड़ वहाँ पे, तो उनके नाम बताने हैं आपको। नेम टू प्लांट्स दैट ग्रो इन योर हाउस। जो आपके घर में हो रहे हो दो प्लांट, उसके नाम लिखने हैं आपको। डू यू बाय फ्लावर्स फ्रॉम अ फ्लोरिस्ट? क्या आप किसी फ्लोरिस्ट से फ्लावर खरीदते हैं? ऑन वॉट ओकेजन डिड यू बाय देम? और आप किस ओकेजन पर उनको खरीदते हैं? ठीक है, तो ये आपको खुद करने हैं। इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जैसे भी आपको जो भी सुटेबल लगे इसमें वो आंसर आप लिखिएगा। नेक्स्ट, वाई डू प्लांट्स एंड ट्रीज नॉट गेट अपरूटेड व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड? हम देखते हैं जब बहुत तेज हवा आती है, तूफान सा आता है, आंधी आती है, तब भी प्लांट्स जो है वो हिलते तो ज़रूर है लेकिन उखड़ते नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज रूट्स होल्ड द प्लांट्स एंड ट्रीज टाइटली इनटू द सॉइल। जो रूट्स होती हैं उनका यही फंक्शन होता है कि वो प्लांट को बहुत टाइटली रूट उसमें सॉइल में होल्ड करके रखती है, इसलिए प्लांट ईजिली उखड़ते नहीं हैं। ठीक है, देखिए ये पिक्चर में शो किया गया है इस तरह से। जो प्लांट होते हैं उनकी रूट्स फैली हुई होती हैं सॉइल के नीचे, वो उसको अच्छे से टाइटली होल्ड करती है। वाई डज ग्रास नॉट कम आउट ईजली वेन वी टग एट इट? हम ग्रास को भी ऐसे अगर उखेड़ते हैं ज़मीन से तो वो आसानी से नहीं निकल पाती है। ठीक है, थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है उसमें, कई बार निकलती भी नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ग्रास है फाइब्रस रूट्स, उसमें फाइब्रस रूट होती हैं। ठीक है, टेप रूट नहीं होती। दीज रूट्स ग्रो साइडवेज इन ऑल डायरेक्शंस, सो इट इज़ नॉट ईजी टू पुल आउट द ग्रास ईजली। और वो जो फाइब्रस रूट्स होती हैं, जो मैंने बताया हुआ है अपनी वीडियो में, कंसेप्ट क्लैरिटी की जो वीडियो डाली है, कि दो तरह की रूट्स होती हैं, टेप रूट और फाइब्रस रूट। टेप रूट जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, थोड़ी मोटी भी होती है, मेन रूट होती है। लेकिन फाइब्रस रूट ऐसी नहीं होती, वो चारों तरफ फैली हुई होती हैं, धागे की तरह से पतली पतली रूट्स होती हैं। ठीक है, सारे में फैली होती हैं, इधर अधर साइड में, सब इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक, तो इसीलिए, और जो ग्रास में होती है, ग्रास में हमारी फाइब्रस रूट ही होती है, तो इसलिए वो चारों तरफ फैली रहती है और सारी डायरेक्शंस में होती है। तो इसलिए ग्रास को अगर हम जब टक करते हैं, जब उसे उसे उखेड़ते हैं, तो वो ईजिली नहीं उखड़ पाती, वो रह जाती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। बिकॉज ग्रास है फाइब्रस रूट, दीज रूट्स ग्रो साइडवेज इन ऑल डायरेक्शंस, सो इट इज़ नॉट ईजी टू पुल आउट द ग्रास ईजिली। Many people eat gulkand in batter. Which flour is used to make gulkand? गुलकंद होता है, आपने अगर पान खाया हो, मीठा पान जो खाते हैं, तो उसमें मीठा मीठा सा गुलकंद होता है। ठीक है, सभी लोग खाते हैं, बच्चों को भी अच्छा लगता है, वो बड़ों को भी अच्छा लगता है। तो आपको पता है कि वो किस फ्लावर से बना होता है गुलकंद? रोज पेटल्स आर यूज टू मेक गुलकंद।
गुलकंद को बनाने के लिए रोज पेटल्स, पेटल्स मतलब जो कलरफुल पार्ट होता है, पंखुड़ियाँ होती हैं गुलाब के फूल की, उससे बनाया जाता है उसको। ठीक है, ये देखिए इस तरह से गुलकंद लगा रखा होता है ना पान में, बहुत टेस्टी लगता है खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्ट अ फ्लावर। एक छोटी छोटी लीव्स होती हैं, वो एक फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखती है। व्हेन इट इज स्टिल अ बड, जब वो बड होती है, कली होती है, तो वो कली जो है वो बंद होता है फ्लावर उस समय, तो उसकी चारों तरफ ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट करती हैं, बड को। डू यू नो इट्स नेम एंड कलर, क्या आपको उसका नाम और कलर पता है? इट्स नेम इज सेपल्स एंड कलर इज ग्रीन। देखिए ये पिक्चर में शो किया गया है, ये होती है ग्रीन कलर की लीव्स, ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है। इनको ग्रीन कलर की जो लीव्स हैं इन्हें कहते हैं सेपल, कलर ग्रीन होता है इनका और इन्हें कहते हैं सेपल्स। इट्स नेम इज सेपल्स एंड कलर इज ग्रीन। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स दैट हैव टेपरूट, कैरेट एंड रेडिश। मैंने पहले भी बताया, टेप रूट जो होती है मेन रूट होती है, वो उस पर जो बीच वाली रूट होती है वो मोटी होती है, तो वो कैरेट में होती है और रेडिश में होती है। ठीक है, और फाइब्रस रूट जो होती हैं उसमें मेन रूट नहीं होती मोटी, वो उसमें बिल्कुल पतली पतली थ्रेड जैसी रूट्स होती हैं जो कि चारों तरफ फैली रहती हैं। इसका एग्जाम्पल आएगा ग्रास और व्हीट। स्टोरेज रूट जिनमें फूड स्टोर रहता है, बीट रूट एंड स्वीट पोटैटो। जब हम इन्हें उखेड़ते हैं तो इनमें जो है बीट रूट है, जैसे आपका स्वीट पोटैटो है, तो इन्हें फूड स्टोर रहता है, इनको ऐसे ही खा लिया जाता है, उखेड़ के इन्हें धो धा के ऐसे खा लेते हैं। ठीक है, वाइल्ड प्लांट्स कौन से होते हैं? जंगली प्लांट्स होते हैं, धतूरा एंड बबूल। नेम द फ्लावर्स दैट ब्लूम्स इन विंटर, ट्यूलिप, समर, सनफ्लावर, स्प्रिंग, रोज, ऑटम, मैरीगोल्ड। लुक एट द पिक्चर ऑफ दिस ट्री एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए एक पिक्चर है, ट्री की पिक्चर है ये, इसको देख अच्छे से देख लीजिएगा ध्यान से। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं, उनके आंसर आपको बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर इट्स लीव्स बिग और स्मॉल? तो इसकी लीव्स तो हमें बिग बिग दिखाई दे रही है ना, बड़ी बड़ी हैं, तो आंसर बिग। डू द लीव्स हैव अ फ्रेग्रेंस? क्या इनमें कोई फ्रेग्रेंस होती है? नो। आर इट्स लीव्स यूज फॉर नट एनीथिंग? किसी चीज़ के लिए यूज़ की जाती है इसकी लीव्स? तो आपको पता ही है, एक तो वर्शिप में यूज़ करते हैं और दूसरा किस में यूज़ करते हैं? एज अ पेपर प्लेट की तरह से यूज़ करते हैं, इस पर खाना खाते हैं इस पर रख के, है ना। ठीक है, तो वर्शिप एंड ईटिंग फूड ऑन इट। डज द ट्री गिव फ्लावर? इसमें फ्लावर आता है, यस इसमें फ्लावर आता है। वॉट इज द नेम ऑफ दिस ट्री? बनाना। ठीक है, सो फ्रेंड दिस इज़ द वर्कशीट। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।